तो हेलो मेरे प्यार्टियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई प्रशांत स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल एडुज्ञान केंद्र में। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, सबल हैं और टीआरई 4 की तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। ये वीडियो मेरा पीआरटी वाले भाई बहनों के लिए होने वाला है जो कि टेलीग्राम पे या कमेंट में मुझे लिखते हैं कि भैया बताइए कि टाइम मैनेज कैसे करना है, कैसे सारे सब्जेक्ट को एक साथ लेके बढ़ेंगे और रिजल्ट ले आएंगे। क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मार्क्स 48 आ रहा है, पीआरटी में 49 आ रहा है, 47 आ रहा है या 50 आ रहा है, 60 आ रहा है। इतना कम मार्क्स आ रहा है कि वो क्या हो रहा है, पूरा फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। अब मेरा सिलेक्शन थोड़ी होगा, अब नहीं होगा, क्यों नहीं मार्क्स बढ़ रहा, कैसे मार्क्स बढ़ाएंगे। तो टाइम, बेसिकली वो टाइम मैनेज नहीं कर पाने की कैसे पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट को। आपको पता होगा कि पीआरटी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जाता है, मैथ रीजनिंग वगैरह, सारा सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 6 to 8 की बात करें, टीजीटी या पीजीटी की बात करें तो वहाँ तो एक सीमित हो जाता है कि पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर कॉमन पेपर हो जाएगा। लेकिन पीआरटी में थोड़ा रीजनिंग भी ऐड हो जाता है, जीके जीएस फिर स्टैटिक भी ऐड हो जाता है, तो थोड़ा इसका सिलेबस भी लेंदी है। और थोड़ा क्या है कि पीआरटी में मेरे यंग भाई बहन हैं, तो अभी पूरा यंग है तो पूरा सब कुछ संभाल नहीं पाते हैं, उन पे चंचलता भी बहुत ज़्यादा है। कि मैं आपको एक वीडियो बना के दूं जिसमें मैं आपको बता पाऊं कि आप में सारा टैलेंट, सारा हुनर होने के बावजूद आप रिजल्ट को क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों आपको सफलता नहीं मिल रही। इसके पीछे एक कारण है कि आप सही से टाइम मैनेज करके सारे सब्जेक्ट को हार्मोनिकली या फिर ये कहिए कि इक्वली नहीं ले जा पा रहे हैं आगे, जिससे आपको क्या हो रहा है कि किसी सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा नंबर आ जा रहा है, किसी सब्जेक्ट में आप पीछे रह जा रहे हैं। हमको भी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ तो बताया कि मॉडर्न हिस्ट्री तो अच्छा था, ज्योग्राफी में फंस गए, किसी का ज्योग्राफी अच्छा था तो ईवीएस में फंस गए। तो कैसे इन सब को आप एक साथ लेके ऊपर बढ़ेंगे और टीआरई 4 में एक सीट कंफर्म करके आप मुझे कमेंट करेंगे कि भैया आप जो बताए थे वो सच में हेल्पफुल था और आपका एक रिजल्ट हो गया। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको करना क्या है, जैसे अगर आप जॉब में हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं जो पूरा टाइम फ्री रहते हैं या फिर आप लाइब्रेरी जाते हैं, जो भी जाते हैं, आप इस रूटीन को जो हम बताने जा रहे हैं, बेसिकली हम टाइम नहीं बताएंगे कि कितना टाइम में क्या पढ़ना है, क्योंकि हम पहले वीडियो बनाए थे तो उसमें बहुत सारा का कमेंट आया कि हम हाउस वाइफ हैं या हम जॉब में करते हैं तो हम कैसे इस रूटीन को फॉलो करेंगे। तो ये रूटीन को आप अपने स्लॉट में बांट लीजिएगा, इस हिसाब से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि आप पीआरटी के स्टूडेंट हैं और आप सुबह उठते हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं, सुबह उठ जाते हैं। तो 7 बजे जैसे उठें तो आप पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितना सब्जेक्ट है, जिस एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं उसमें कितना सब्जेक्ट है। तो आप देखें कि 8 या 10 सब्जेक्ट है, इसमें मैथ है, रीजनिंग है, साइंस है। तो आप अब देखेंगे कि आपको ज़्यादा देर कौन सा पढ़ना है, पहले ये आपको डिसाइड करना है कि मेरा हम देखेंगे कि भाई मैं साइंस स्ट्रांग है, तुम छोड़ देंगे साइंस 1 घंटा पढ़ेंगे, मैथ स्ट्रांग है 1 घंटा। सपोज कीजिए कि हम देखें कि मेरा रीजनिंग वीक है, तो हम क्या करेंगे, सुबह उठे, फ्रेश हो गए, नाश्ता वास्ता करके 7 बजे आप पढ़ने बैठेंगे। 2 घंटा आप टाइम लगाएंगे, टाइमर, और 2 घंटा रीजनिंग बना रहे हैं, रीजनिंग बना। जैसे 2 घंटा खत्म हुआ, चाहे मेरा रीजनिंग आधा ही क्यों बना हुआ नहीं है, डिसिप्लिन में फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर डिसिप्लिन में फॉलो नहीं करेंगे रूटीन को तो रिजल्ट नहीं बनेगा, ये बात याद रखिएगा। तो आप देखिए कि 2 घंटा हुआ, उसके बाद वहीं पे आपका पेन रुक जाएगा रीजनिंग के लिए। अब आगे हम नहीं बनाएंगे, आप आगे हम कल बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे। फिर हम निकालेंगे हिस्ट्री। सपोज कीजिए हिस्ट्री आप निकालें, तो हिस्ट्री आप 1 घंटा पढ़ने बैठे, 1 घंटा पढ़ने बैठेंगे और जैसे आप टाइम देखेंगे 1 घंटा हो गया, इसको वहीं पे रोक देना है। फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस, ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। इससे क्या होगा कि कुछ दिन जब आप अपने माइंड को ट्रेंड करना शुरू कर देंगे कि हाँ हमको 1 घंटा हिस्ट्री पढ़ने के बाद तुरंत ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर तुरंत ज्योग्राफी करने के बाद साइंस, तो वो भी क्या होगा, धीरे धीरे उसको अडेप्ट करने लगेगा कि हाँ सारा सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। ऐसे में क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं या बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता भी है कि वो सोच कीजिए उनको हिस्ट्री अच्छा लग रहा है तो वो हिस्ट्री रोज निकाल लेंगे। अब 3-3, 4-4 घंटा हिस्ट्री पढ़ दे रहे हैं। तो भाई हिस्ट्री का तो नंबर फिक्स है कि भाई 18 या 10, 20 नंबर पूछेगा, जितना भी पूछना है उसको पूछेगा। तो आप ऐसा थोड़ी है कि आप 15 से 17 घंटा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो एग्जामिनर आपको बोलेगा कि नहीं भाई हिस्ट्री तुम दो, तुम पीआरटी में बैठे हो कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री दो। ऐसा नहीं है, आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा तभी रिजल्ट बनेगा। तो इसका एक यही तरीका है कि आपको पसंद हो ना पसंद हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मत सोचिए कि पॉलिटी का वेटेज कम है उसको तो छोड़ देंगे भी तो चलेगा, करंट तो 12 ही 10 नंबर का पूछता है, उतना माथा क्या लगाएंगे, बहुत पढ़ना पड़ेगा। नहीं, अब वो समय नहीं रहा कि आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप करके अपना रिजल्ट बना लीजिएगा। ठीक है, और टीआरई 4 में कंपटीशन थोड़ा और ऊंचा रहेगा तो आप किसी भी सब्जेक्ट को स्किप मत कीजिए। पता चला आपका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है
और पेपर में हिस्ट्री ही टफ आ गया और ज्योग्राफी आप ऑलरेडी स्किप कर दिए थे कि हम तो पढ़ेंगे नहीं, हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, तो आप ऐसे ही 2 सब्जेक्ट में बाहर हो गए। तो ये रिस्क आपको नहीं लेना है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, एक हम बना के भी दे दिए हैं, आप उसको भी फॉलो कीजिए, नहीं तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाइए कि अब सुबह शाम, पहले तो ये डिसाइड कीजिए आपको पढ़ना कितना देर है। आइडियल आर स्टडी टू क्रैक एनी एग्जाम इज 8 आवर्स। 8 आवर्स आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए, हमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। बाकी बहुत सारे विद्वान हैं, उनके अनुसार अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमको लगता है कि मिनिमम 8 आवर आप दीजिए, अगर दे पाते हैं तो। नहीं तो 6-7 तो कहीं नहीं गया, उसके कम में हमको नहीं लगता कि रिजल्ट बन पाएगा। तो आप पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा 8 पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, 6 पढ़ेंगे, फिर उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट को स्लॉट वाइज बांटिए कि हाँ भाई ये सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट, और सारे को पढ़ना है। आप किसी को कोई भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। पता चला आप जो नहीं पढ़ के गए वो बहुत ईजी आ गया, जो पढ़ के गए वो बहुत टफ आ गया, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, फंस जाएंगे। इसीलिए आप सारा टाइम का स्लॉट बनाइए, खांचा बनाइए और उसमें हर सब्जेक्ट को फंसाते चलिए कि 1 घंटा हम पॉलिटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे रोज रात में 7 से 8। अगर मेरा रूटीन है कि हमको पॉलिटी पढ़ना है तो हर हाल में हमको पॉलिटी पढ़ना है। ये हो सकता है कि 1 आध दिन मिस हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन मिस हो गया तो तीसरे दिन हमको पढ़ना है, चौथे दिन पढ़ना है, ऐसे करते हुए आपको 3 महीने का समय है। आप आज से भी स्टार्ट करेंगे मेरे वादे पर तो आपको गारंटी देते हैं कि आपका रिजल्ट क्रैक हो जाएगा। लेकिन शर्त वही है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, सारे सब्जेक्ट को एक हिसाब से समय देना आना चाहिए कि हाँ भाई हिस्ट्री हम पढ़ें। और उसका पढ़ने का तरीका आपका क्या होना चाहिए, जो हम कल की वीडियो में आपको बताए थे कि पहले एक तरफ से आप सबका थ्योरी खत्म करते चलिए, चाहे जो भी बुक उठा रहे हैं सारा थ्योरी एक तरफ से खत्म करते चलिए। उसके बाद सेम कॉन्सेप्ट का पीवाईक्यू आपको, आप लोग क्वेश्चन करते हैं भैया पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं, आप तो बता दिए। पीवाईक्यू आपको यूट्यूब से लगाना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन लगाना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च करेंगे फलना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसमें भी आ जाएगा, उससे भी आप पीडीएफ डाउनलोड करके बनाइए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका सारा सब्जेक्ट में अच्छा खासा पकड़ बनना शुरू हो गया है। उसके बाद जब आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका नंबर अपने आप इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप रोज क्या कर रहे हैं, सारा सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। ये है तरीका किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का। अगर एक भी सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे तो नहीं काम बनेगा। और आप टाइमर लगा के पढ़िए, अगर टाइमर नहीं भी लगाते तो सामने एक वॉच रख दीजिए, सामने एक टेबल वॉच रख दिए। हम देखें कि हम 7 बजे बैठे हैं तो हमको 8 बजे तक पढ़ना है, सपोज कीजिए साइंस, तो हम 8 बजे हर हाल में साइंस को छोड़ देंगे। इतना आपके अंदर में क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंट्रोल होना चाहिए, इतना आप में कंट्रोल होना चाहिए कि कितना भी दिमाग बोलेगा कि हम और पढ़ेंगे साइंस थोड़ा, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे, वहाँ छोड़ देंगे, क्योंकि हमको पता है कि सिर्फ साइंस से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। जब आप इतना जिद्दी बन जाएंगे अपने अंदर में, अपने ब्रेन को पूरा ट्रेन कर लेंगे कि हमको सारा सब्जेक्ट लेके चलना है, तो 100% आपका सिलेक्शन। हम लोग यही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी आपको जो भी समस्या है वो कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।